जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार चल रही होगी। और बेहतरीन और शानदार चलने के लिए आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको हर एक चैप्टर में, खासकर मैथ और रीजनिंग में, बहुत सी जगह पर जो है कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और उसी कैलकुलेशन में एक भाग आता है संख्याओं का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। तो आज की क्लास में हम संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम मात्र 5 से 7 सेकंड में, विद इन 5 to 7 सेकंड्स, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हालांकि 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग जो है वो याद होने चाहिए, ताकि उन संख्याओं का वर्गमूल आप बड़े आसानी से निकाल सको। वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने a⁻2। इस a⁻2 का मतलब क्या होता है, a को मैंने 2 बार गुणा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10⁻2 का मतलब क्या हो गया, 10 गुणा में 10, जो कि किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो जब पावर 2 हम लिखते हैं, पावर में 2 लिखते हैं, मतलब हम संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर रहे हैं, वर्ग। और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट होता है जब हम किसी भी संख्या की पावर 1/2 कर देते हैं, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 की पावर 1/2 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। सोल्व कैसे किया जाए इसको, भाई 10 को क्या लिख 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। और 10 के वर्ग की पावर 1/2 है, किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर, यहाँ जो 2 और 1/2 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी किसके बराबर बनेगा, 10 की पावर 1। यानी 100 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हमने समझा कि वर्ग या वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक आपको सभी वर्ग याद करा देता हूं, ताकि उसके बाद आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को बड़े अच्छे से कर सको। देखो, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 7 का वर्ग 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से 100 बनता है। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 17 का वर्ग कितना होता है, 289, ठीक है। 18 का वर्ग 324 होता है, 324 होता है। इसी तरीके से 19 का वर्ग कितना होता है, 361। और 20 का वर्ग कितना होता है, 400 बनता है, 400 हो जाता है। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। 22 का वर्ग कितना होता है, 484। 23 का वर्ग कितना होता है, 529, 529। 24 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, 576। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है।
26 का वर्ग कितना होता है? 676। 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग होता है 729। 28 का वर्ग कितना होता है? 841। और 30 का वर्ग कितना होता है? 900 होता है। यहाँ तक आपने समझा कि भाई हम 1 से 30 तक के वर्ग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको कराने का एक कारण है, मैं आपको इसकी एक स्लाइड भी दे सकता था। एक तो कि भाई आप इस तरीके से साथ में लिखते हुए चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 है, उसका वर्ग करने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 12 में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है? 2, उसका वर्ग करने पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 22 में यूनिट डिजिट क्या है? 2, उसका वर्ग करने पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी तरीके से किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, उसका वर्ग करने पर 4 मिलेगा। 18 इकाई अंक 8, उसका वर्ग करने पर 4 मिलेगा। 28 का वर्ग इकाई अंक 8, उसका वर्ग करने पर यहाँ मैंने गलत लिख दिया यार, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। 27, 28 की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, 29 की वैल्यू लिख दी है। इसको एक बार करेक्ट करिए। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841। और 30 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 900 होता है, 900। तो यहाँ पर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 8 तो उसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? 4। तो अगर मुझे कोई एक ऐसी संख्या मिल जाए, कोई एक ऐसी संख्या जैसे फॉर एग्जाम्पल 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 1521 बनता है, 1521 होता है। अब मान लो, अब यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ मेन। 1521 का वर्गमूल निकालना है। 1521 का मुझे स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। भाई इकाई अंक मुझे कितना मिला है? 1 मिला है। कितना मिला मुझे? 1। एक इकाई अंक मुझे कब मिलेगा? जब इकाई अंक क्या हो? 1 हो या फिर 9 हो। 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1, 1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 हो गया। 11 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1, 19 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 हो गया। यानी जब मैं 1521 का स्क्वायर रूट करूंगा, यूनिट डिजिट या तो 1 मिलेगा या फिर 9 होगा। 1 और 9 में ही हमारा बनेगा। अब क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आखिरी की 2 संख्याओं को छोड़ दो, 15 को चेक करो। 15 जो है मेरे भाई 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है। 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है। तो भाई छोटे वाले वर्ग वाली संख्या 3, आंसर या तो 31 होगा या फिर 39, या तो 31 आंसर बनेगा या फिर 39 आंसर बनेगा। अब चेक करते हैं कि भाई 31 होगा या 39। हम क्या करते हैं, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 12। अब ये जो 12 है और यहाँ जो 15 हमारा बड़ा है 12 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 39 बनेगा। अगर यहाँ पर 12 से छोटी संख्या होती तो हम 31 को लेते यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक संख्या लिखता हूं आपके सामने, 42 का वर्ग, और दूसरी तरफ लिखता हूं मैं 48 का वर्ग। 48 का वर्ग कितना होता है? 2304, 2304 होता है। और 42 का वर्ग कितना होता है? 1764 होता है। अब मान लो आपको 1764 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। ऐसे ही 2304 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखी? यहां पर इकाई अंक 4 देखा। यूनिट डिजिट मैंने क्या देखा? 4। इकाई अंक 4 आने का मतलब क्या है?
कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा यूनिट डिजिट या तो 2 मिलेगा या फिर 8 हो जाएगा, या तो 2 या फिर 8 होगा। मैं क्या करता हूँ, आखिरी की दो संख्याओं को छोड़ता हूँ, 17 देखता हूँ। 17 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है, तो दहाई अंक मेरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब चेक करना है आंसर 42 बनेगा या फिर 48 हो जाएगा। भाई 4 को 5 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 20। 17 जो है वो 20 से छोटा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 42। अगर मैं 1764 का स्क्वायर रूट करता हूं तो 42 के बराबर बनता है। ऐसे ही 2304 को देखो, इकाई अंक क्या है, 4, तो यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट करने पर या तो 2 बनेगी या फिर क्या हो जाएगी, 8। 2 और 8। अब 23 जो है, आखिरी की दो संख्या छोड़कर 23 जो है वो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है। मैंने छोटी संख्या 4 लिख ली। अब मुझे चेक करना है कि आंसर 42 बनेगा या फिर 48 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 4 को 5 से गुणा करता हूं, कितना हो जाएगा, 20। 23 जो है 20 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 48। इसी तरीके से और एग्जांपल देखो, मान लो 53 का वर्ग, 53 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2809 होता है, 2809। ऐसे ही 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 3249, 3249 होता है। अब मान लीजिए आपके सामने कैलकुलेशन बने, 2809 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ इकाई अंक 9 से मुझे पता लगा कि जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा इकाई अंक या तो 3 बनेगा या फिर 7 हो जाएगा। या तो इकाई अंक 3 बनेगा या फिर इकाई अंक 7 होगा। आखिरी की दो संख्याएं छोड़कर 28, 28 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में, छोटी संख्या 5 लिख ली। आंसर या तो 53 बनेगा या फिर आंसर क्या हो जाएगा, 57। ठीक है, 5 को 6 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 30। 28 जो है वो 30 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या हमारा आंसर बनेगा। इसी तरीके से मान लो 3249 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इकाई अंक 9 आने से मुझे पता लगा स्क्वायर रूट करने पर इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर बनेगा 7, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। आखिरी की दो संख्याएं छोड़ी, 32 किस किस के बीच में आता है, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में, छोटी संख्या 5 लिख ली, यहां पर भी 5। आंसर या तो 53 बनेगा या फिर 57 हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, 5 को 6 से गुणा करते हैं, 30। 32 30 से बड़ा है, यानी बड़े वाली संख्या 57 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही आगे चेक करते ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाए। अब मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन 60 वाली टेबल में ले लेते हैं। 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4096, 4096। और ऐसी संख्या ले लेता हूं भाई, 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर 4356 हो गया, 4356। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 4096 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। यहां पर इकाई अंक 6 आने से मुझे क्या पता लगा, स्क्वायर रूट करने पर इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 बनेगा, या तो 4 या फिर 6 होगा। आखिरी की दो संख्याएं छोड़ी, 40 को देखो, 40 जो है 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में, छोटी संख्या 6 लिख ली, 64 और 66। आंसर या तो 64 बनेगा या फिर 66 हो जाएगा। 6 को 7 से गुणा करते हैं, 42, लेकिन 40 जो है वो तो छोटा है 42 से, तो छोटे वाली संख्या 64 हमारा आंसर बनेगा। ऐसे ही 4356, 4356 का स्क्वायर रूट,
इकाई अंक यहाँ पर 6 आने से मुझे पता लगा स्क्वायर रूट करने पर या तो 4 होगा या फिर 6। यूनिट डिजिट मेरा या तो 4 बनेगा या फिर 6 हो जाएगा। आखिरी 2 अंक छोड़े, 43 को देखो, 43 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में छोटी संख्या 6 लिख ली। आंसर या तो 64 बनेगा या फिर 66 हो जाएगा। अब 6 को 7 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 42, लेकिन 43 तो बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाली संख्या 66 हो जाएगी। इस तरीके से क्रमानुसार चलते हुए आप किसी भी 100 तक के वर्ग की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। आज हम सिर्फ स्क्वायर रूट को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है बेटा जी, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।